जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो मुझे गाइडेंस मिली है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें इन्वॉल्व होगा कुछ रीयूनियन के साइंस, कुछ पिकिंग एनर्जी, कुछ आपके लिए ये जो 21 और ये अभी जो पोर्टल ओपन हुआ है वो, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट एंड क्या मुझे इंट्यूशन हो रही है काफ़ी दिनों से, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैं फील बहुत टाइम से कर रही थी, तो मुझे शेयर करना था आपसे। तो आज मुझे जो है आपको यही बताना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है जो ये पोर्टल ओपन हुआ है, जो मैंने आप लोग को बताया था 12 से 12/21 वाला। तो उसमें दोस्तों क्या है, अभी एज ऑफ एक्वेरियस जो 21 दिसंबर से लग गई है, 21 दिसंबर से, उसमें जो है मुझे अभी से नहीं, बहुत पहले से ही इंट्यूशन थी कि जो है आगे जो 2021 आने वाला है, ये जो अभी आपने 2020 में जो इतना एकदम डिफरेंट ईयर देखा है, इतनी मैसिव अवेकनिंग देखी, ये सारी चीज़ें देखी, ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होने वाली हैं, ये इस दिसंबर में ख़त्म नहीं होने वाली हैं, ये 2021 जाएंगी, 2022 जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से ये अभी टाइम चलता जाएगा, ठीक है। तो पहली बात आप लोगों को ये बताई मैंने। और इसके साथ साथ अभी जो है बहुत ही मैसिव अवेकनिंग और भी होगी, बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे, बहुत लोग ट्विन जर्नी में आएंगे। तो बेसिकली ये ऐसे चलते रहने वाला है अभी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि इसका इफेक्ट क्या होगा ट्विन सोल्स पे। तो हम ट्विन सोल्स पे बात करते हैं, तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि इसका इफेक्ट ये होगा दोस्तों कि बहुत सारे जो सेपरेशन में आ गए थे, बहुत सारे ट्विन सोल्स जो सेपरेशन में थे, वो अब यूनियन में आएंगे, ठीक है। और वो जो है अपना पेयर बना के उनका जो भी पर्पज़ है वो अब सर्व कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो भी मुझे रिसीव हुआ था, और वो वीडियो जो है एक डीएफ हैं जो मेल बॉडी में है, उन्होंने मुझसे शेयर किया था। और वो मैं देख के ही समझ गई थी कि जो मुझे इंट्यूशन हो रही है वो एकदम राइट इंट्यूशन है, और डिवाइन चाहते हैं कि ये मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो बेसिकली ये चीज़ थी कि बहुत लोग जो हैं पेयर में आने वाले हैं, जो सेपरेट थे वो होने वाले हैं। और उसमें से कुछ ऐसे भी वीडियो आप देखेंगे, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जब आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उसमें कुछ पेयर्स बने हुए हैं, कुछ एलोन भी हैं। दैट मीन्स जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी को बिल्कुल उस तरीके से समझा है जिस तरीके से मैंने उन लोगों को आप लोग को बता रखा है, आप लोग को समझा रखा है, उस तरीके से अगर आप चल रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो मैंने आप लोग को बताया है, जो अवेयरनेस मैंने आपको दी है, तो आप लोग पेयर में आने वाले हैं और वो सेपरेशन एंड होने वाला है। बट कुछ का एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो नीडेड इनर वर्क है, जो काम है, वो उतना नहीं कर रखा, या जो अभी अभी आए हैं जिन्होंने निर्भर करना शुरू किया है, उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड बात जो मैंने आप लोगों को बताई। तीसरी बात आप लोगों के लिए ये है कि मुझे एक चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है, जिसमें मुझे पता चला कि अभी फ़िलहाल में डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी चल रही है। तो जहाँ तक अगर चैनल वीडियो की बात कर ले, तो उससे अगर रिलेट करते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं यूनियन से ही रिलेटेड है। तो वो डीएफ जो सेपरेशन ख़त्म करके अब जो है यूनियन में आने वाले हैं, उनके डीएम की ये एनर्जी हो सकती है कि वो बहुत ही जो है एक आप चैनल सॉन्ग देखिएगा, एक बिल्कुल ट्विन के ऊपर है, वो बहुत ही एक जो मैस्कुलिन है एनर्जी है, वो बहुत पूरी तरीके से रियलाइजेशन में है, ठीक है। अपनी डीएफ की जो है पावर को, अपनी डीएफ की प्लेस को, वैल्यू को वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और वो अब इस तरीके से मतलब ट्रांसफॉर्म हुए हैं कि अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है डीएफ के साथ आना चाहते हैं, डीएफ के साथ रहना चाहते हैं और उन्हीं को फील करना चाहते हैं। और वो ये भी जान पाए हैं कि वो और उनकी डीएफ एक ही हैं, और उनके साए भी अलग नहीं है, उनका साए भी एक ही, उनकी आत्मा एक ही है। ये सब चीज़ें उनको रियलाइज़ हो पा रही है। तो आप सॉन्ग सुनेंगे तो आप उसको फील कर पाएंगे। तो वो सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके साथ साथ मुझे ये भी एनर्जी आ रही थी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, ठीक है, जो अभी आने वाले हैं यूनियन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 12 पोर्टल पे कि फिजिकल यूनियन का फेज़ है जो ओपन हो रहा है। तो इसमें जो लोग यूनियन में आएंगे वो ज़रूर अब जो है अपने उस पर, अगर आपने एकदम इनर वर्क बहुत कंप्लीट कर लिया, सारे इश्यूज हील कर लिए, तो आप लोग साथ आके ज़रूर कोई पर्पस सर्व करने वाले हैं, ऐसे इंट्यूशन मुझे है।
तो ये मुझे आप लोग को बताना था। और डिवाइन मैस्कुलिन इस समय बिल्कुल इमोशंस से बिल्कुल हाई है, ऊपर तक भरे हुए हैं, और वो बिल्कुल ही जो है समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके डीएफ्स ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो वो एक तरीके से अब ये ऐसे हो गए कि वो दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ चाहिए, अपना ट्विन सोल चाहिए, क्योंकि ये शिफ्ट ही ऐसी है कि जिसमें उन्हें पता चल गया है कि उन्हें पता तो हमेशा सही था कि उनकी भी लाइफ का कोई ना कोई मकसद है, बट वो कार्मिक बैगेज की वजह से फंसे हुए थे। जब वो डीएफ की इनर वर्क से और वो अपना इतना इनर वर्क कर दी कि उनका बैगेज भी रिलीज़ होता है, ठीक है, वो भी उस सारे लर्निंग लेसन लेकर उन कार्मिक से रिलीज़ होते हैं, फ्री होते हैं, और फिर जब डिवाइन टाइम आता है और वो एक होते हैं, तो वो इन सब बातों को समझ चुके होते हैं कि नहीं, बहुत सारी जो है हमारे भी जो कनेक्शन है वो एक सोल का है, एक आत्मा का है। और इस तरीके से वो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि अगर हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लेकर आए हैं, दैट मीन्स हम किसी स्पिरिचुअल वर्क को सर्व करने आए हैं। और इस रियलाइजेशन में अब डीएम एनर्जी आ चुके हैं जिनका यूनियन होने वाला है, ठीक है। तो ये अभी जो है ऐसे चलता जाएगा। अभी कुछ लोग आएंगे, फिर आगे जैसे जैसे से लोग इनर वर्क करते रहेंगे प्रॉपर, तो वो भी फिजिकल यूनियन में आएंगे, वो भी सर्व करेंगे। तो ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये अभी चलते रहने वाला है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी अपनी इंट्यूशन जाती है, तो 2022 को मैं पूरा इस तरीके से देखती हूँ कि ये वहाँ तक जाएगा तो भाई आगे भी जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2020 से पहले भी हो रही थी, ठीक है, बट इतनी मैसिव नहीं थी कि इतनी लाइमलाइट में आ पाए, इतने लोग जान पाए, इतने लोग एक साथ अवेकन हो पाए, बट हो रही थी। लेकिन क्योंकि इतनी टेक्निकल वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लोग नहीं जान पाते थे, बट अब वो जान पा रहे हैं और जो है अब जान पाएंगे, और आगे भी बहुत सारे लोग मैसिव अवेकनिंग के थ्रू इस जर्नी में आएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कोई भी वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत उसे इजी लैंग्वेज में बनाती हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको जज भी करते हैं इस बात को कि ये मैम ने क्या बताया, तो मुझे ऑलरेडी पता है। बट आप अपने ऊपर मत लें इसको, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम से हैं, आपको सारी जानकारी है, आपको पता है इस जर्नी के बारे में, बट उनका क्या, जो नए नए इस जर्नी में आएंगे, उनको तो स्टार्टिंग से नॉलेज चाहिए होगी ना। तो अगर हम सिर्फ एक मैच्योर लेवल पे बनाते जाएंगे तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो वो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखा करिए जब भी आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप वो सोचा करिए कि जब आप किसी इस जर्नी में गए थे तो क्या हुआ था, ठीक है, तब क्या हुआ था। तो इस बात को आप अपने माइंड में रखिए, और इसको माइंड में रखेंगे तो आप वो चीज़ समझ पाएंगे कि नहीं, जब मैंने एंट्री ली थी तब भी मैं कितनी ज़्यादा मतलब डिसबैलेंस थी और मुझे कितनी कन्फ्यूजन्स थी। तो उसी कन्फ्यूजन के साथ, डाउट के साथ और एंजाइटी के साथ लोग इस जर्नी में एंट्री करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि ये भी आप लोग को मुझे बताना था और मुझे माइंड में आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने अगर आपको ये यूनियन का मैसेज दे दिया है, अगर मैंने आपको बता दिया कि अभी कैसे चीज़ें जाने वाली हैं, तो अब आपका क्या काम बनता है। आपका काम ये बनता है कि आपको इस पर फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है अपने इनर वर्क पे, स्टिल अपने इनर वर्क फोकस करना है। और अगर आपका रीयूनियन होता भी है तब भी आपको बैलेंस रहना है, जब तक कि वो आपको अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आपको वो खुद से ही जब आपकी सोल उतनी इवॉल्व हो जाती है ना, तो आपको खुद से ही फीलिंग हो जाती है कि नहीं, अब जो है ये फुली ट्रांसफॉर्म है, फुली चेंज है, और अब हमारा जो है यूनियन हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी सोल जानती है। बट अगर आपकी सोल जरा सी भी डिज़ायर में होगी तो तुरंत ये रीयूनियन फिर से सेपरेशन में कन्वर्ट हो सकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ना हो आप लोगों के साथ, इसलिए आपको अवेयर कर दे रही हूँ कि अगर आपका रीयूनियन होता है तब भी आप अपने फोकस रहेंगे अपनी जर्नी पर, अपने डिवाइन पर, ठीक है। और आपको जो है उनसे बात कर सकते हैं, नॉर्मली बात कर सकते हैं, ठीक है। बट आप जो है किसी भी तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किसी तरीके से भी और डिसबैलेंस नहीं होंगे। कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कोई भी इनकेस आपका ट्विन ही आपका टेस्ट लेने लगे, तब भी आप जो है अपने आप को बैलेंस रखेंगे, ठीक है। बैलेंस रखेंगे, बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं, इतने टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने डिवाइन के लिए कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आप जब एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी यहाँ पर डिसबैलेंस होने का कुछ नहीं बनता, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली एक बात हो गई आप लोगों को। और मैं इसमें अब चैनल सॉन्ग इंक्लूड करूँगी, इसके साथ साथ मैं इंक्लूड कर दूँगी वो वीडियो जो मुझे एक डीएफ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये वो सब आप लोग देख सकते हैं। और जो है
ये देखिए और एंजॉय करिए। और उसके बाद जो है एक लाइट एनर्जी में आके, एक जो है बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी में आके ग्रैटिट्यूड पे करिए कि जो है जिसका भी हो रहा है, ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचना, जिसका भी हो रहा है उसके लिए ब्लेसिंग सेंड करिए उसको, ठीक है, उसके लिए जो है आप उसको प्रे करिए और ग्रैटिट्यूड पे कर दीजिए यूनिवर्स को एंड गाइड्स को, ठीक है। तो चलिए, ये आज आपको बताना था। और जो है बहुत सारी डीएफ्स होंगी, ये मैसेज इनके लिए होगा, वो डीएफ्स जो है इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर पा रही होंगी कि उनको ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, और उनको ये लाइटनेस फील हो रही होगी, उनको ये रीयूनियन के साइंस दिख रहे होंगे। और वो नहीं जो अभी 2-4 महीने से 6 महीने से इस जर्नी में है, ठीक है, जो काफ़ी टाइम काम कर चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा होने वाला है या 1 साल के अप्रॉक्स होने वाला है, उनके लिए ये एनर्जी होगी, क्योंकि फिजिकल प्लेन पे यूनियन इतना ईजिली नहीं होता है, ठीक है। रीयूनियन और फिजिकल प्लेन पे यूनियन और ये हारमोनियस यूनियन बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगी कभी डिटेल में, इस पर भी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखें। और इस ये जो पोर्टल है इसका पूरा आप जो है बेनिफिट लें। और इस टाइम को जितना ज़्यादा आप मेडिटेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप मर्जिंग कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा मर्जिंग आप करें अपने डिवाइन के साथ और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। आप का मर्जिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल प्लेन पर मर्जिंग कर रहे, जी नहीं, आप मेडिटेट करें और आप जो है 3D और 5D में बैलेंस बनाते हो, 5D में वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करें और उसको 3D पे आप फिर एग्जीक्यूट कराएं, ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें सोल लेवल पे हो जाती हैं तब चीज़ें जो है ऐसे एग्जीक्यूट होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अपने इनर DMDF को पहले बैलेंस कर लो, तब आपकी बैलेंसिंग जो है इस 3D प्लेन पे, इस फिजिकल प्लेन पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और जब तक आप लोग ट्राई करते रहते हो कि 3D पे एग्जीक्यूट हो जाए और अंदर काम नहीं करते हो, तब तक वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सारी डाउट एंड कन्फ्यूजन्स को किनारे रखते हुए, अगर इस समय एकदम पीक पॉइंट पर आने के बाद 1 साल तक का इनर वर्क करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन डाउट्स आ रहा है तो सरेंडर करिए। सरेंडर करने के साथ साथ आप जो है अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्लैरिटी के लिए आप अपना कंफर्मेशन सेशन भी बुक कर सकते हैं और कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इस टाइम पे स्लिप करना इज़ नॉट दैट नीडेड, ठीक है, इज़ नॉट दैट अलाउड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत पीक टाइम है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग यूनियन में आएँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। चैनल सॉन्ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सेशन डिटेल्स भी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कोई भी हेल्प चाहिए आप सेशन बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। इधर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।